गरीबों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना भी जोर लगा दे, लेकिन सरकार के मंसूबों पर विकासखंड स्तर के अधिकारी व ग्राम प्रधान तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सरकार के मंसूबों पर ग्रहण लगा रहे हैं। इसकी एक बानगी विकासखंड हरगांव की ग्राम पंचायत फिरोजपुर गढ़सारी के फिरोजपुर गांव में देखने को मिली, जहां पर अनुसूचित जनजाति के कंजड़ घिहार जाति के लोग गरीबी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। विकासखंड हरगांव की ग्राम पंचायत फिरोजपुर गढ़सारी के मदरा फिरोजपुर में घुमंतु जाति कंजड़ घिहार के कुछ परिवार रहते हैं, जो बड़ी ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। घिहार परिवार के संजय व कल्लू ने बताया कि हम लोगों के लगभग गांव में 50 परिवार हैं, जिसमें से मात्र 8 लोगों को ही आवास मिले हैं, जो अभी तक सभी अपूर्ण हैं। शेष सभी 40 से अधिक परिवार नरकी जीवन जीने को बाध्य हैं। शौचालय भी सभी अपूर्ण हैं, जो स्वच्छता अभियान के नाम पर ठेंगा दिखाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान मालामाल हो गए हैं। वह भ्रष्टाचार 13 सहारा वाला कानून के सहारे पर प्रधानगढ़ कार्य कर रहे हैं, जो जांच का विषय है। इसके अतिरिक्त विकासखंड हरगांव की ग्राम सभा भदेवा, रिछीन, सिकंदरपुर, भीखपुर, बेला मऊकला तथा गुरधपा में भी 50 लाखों का घोटाला नजर आएगा, यदि ईमानदारी से निष्पक्षतापूर्ण तरीके से जांच करी जाए। लेकिन खाऊ कमाऊ नीति के तहत निष्पक्ष जांच होना कम से कम इस सरकार में तो संभव नहीं है। कारण यह है कि विकासखंड हरगांव की ग्राम सभा भदेवा में चरम सीमा पर लगातार खबर प्रकाशित किए जाने के बाद जनपद के जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा भ्रष्ट ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश विकासखंड स्तर को दिए गए, लेकिन खाऊ कमाऊ नीति के तहत ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा भ्रष्ट ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गुरथपा में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित की गई, लेकिन उसी नीति के तहत कार्यवाही नहीं हुई। जबकि ग्राम सभा में ग्राम प्रधान एवं सचिव धनंजय भार्गव की साठगांठ से सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत में गांव से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर अपनी चीमा मार्केट के सन्निकट अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस सुलभ शौचालय से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश पनप रहा है। सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत गुरथपा में लगे इंडिया मार्का हैंडपंपों में भी जमकर धन उगाही की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि 5000 देने के बाद नल लगवाया जाता है। ग्राम प्रधान के मुनीब ने बताया कि पिछले वर्ष तालाबों के किनारे 1000 से अधिक वृक्षारोपण कराया गया, लेकिन मौके पर एक भी पेड़ मौजूद नहीं मिला। इस संबंध में मुनीब ने बताया कि सरकारी पेड़ कभी भी नहीं चलते, यहाँ पेड़ों को तो पशुओं ने नष्ट कर दिया। इस प्रकार ग्राम सभा में वृक्षारोपण के नाम पर भी घोटाला किया गया है। ग्राम पंचायत गुरथपा में प्रधान के बताए के अनुसार 500 शौचालयों का निर्माण कराया गया। उसमें प्रति शौचालय लाभार्थी को 10,000 का भुगतान किया गया, बाकी 2,000 रुपये का भुगतान लाभार्थी को आज तक नहीं किया गया है। इस प्रकार शौचालयों के नाम पर 10 लाख रुपये का घोटाला किया गया है। सूत्रों के अनुसार आवासों में बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई है। पात्र लाभार्थी अभी भी झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर हैं। इसी तरह मनरेगा के कार्यों में तालाब व ड्रेन खुदाई के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। निष्पक्षतापूर्वक यदि इन प्रधान जी के 5 वर्षों में किए गए कार्यों की जांच करा दी जाए तो काफ़ी घोटाला उजागर हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या ग्राम पंचायतों में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच हो पाएगी, या यूं ही सरकारी धन पर भ्रष्ट प्रधान व सचिव अपनी हुकूमत बरकरार रखेंगे। यह भविष्य के गर्भ में है। हरगांव से हमारे विशेष संवाददाता राकेश पांडे के साथ सतीश आर्या की रिपोर्ट। नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? यही गुरधपा। गुरधपा में। ये शौचालय अभी का बना है? हाँ, हमारा है। कैसे बनवाया था आपने? इसमें 750 ईंटा मिलेगा और 3 बोरी सीमेंट और 3-4 बोरी मोरंग। अच्छा अच्छा। और सीट वोट अपने 30 लाख हम रखना है, पाइप तीन है थोड़ी। अच्छा, तो ये चलतू हालत में है नहीं है? हाँ, चलती हालत में है। कितना पैसा अपने पास से लगा दिया था इसमें? लगभग अपने पास से करीब हम 5-6 हज़ार रुपया लगा दिए। अच्छा, केवल सामान ही मिला था, पैसा नहीं मिला था? पैसा नहीं मिला। अच्छा, और कितने लोगों को आपको मिलना चाहिए था शौचालय आपके घर में? और हमारा एक बड़ा लड़का उमा शंकर है, उसके अलग है, बीवी बच्चे हैं। हाँ। और अनुज कुमार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। उनको नहीं मिला? कोई नहीं किसी मिला। को भी नहीं मिला? आवास वगैरह कोई मिला है? आवास कोई नहीं मिला। अच्छा, नाली वगैरह कहीं आपके आस पड़ोस में बनी है? नहीं बनी? नाली कहीं नहीं बनी। नाली सब देखो, पानी बह रहा है चारों तरफ, सड़क पर निकल रहा पानी। कौन प्रधान है आपके वहाँ का? मंजीत से गुरधपा ब्लॉक हरगांव। हमारा मामला नाम बताएं। नाम हमारा रवि कौशल है, पिताजी का नाम है जसवंत कुमार और मैं गुरथपा का रहने वाला हूं। मैंने तो कई बार प्रधान से भी कहा और खंड विकास अधिकारी महोदय से भी कहा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय हैं, इनसे भी मैंने कई बार कहा और उनको लिखित तौर पे मैंने एप्लीकेशन भी दी। हमने उनको पकड़ के हाथ एक दिन अपना घर भी दिखाया
लेकिन आवाज़ दे दीजिए मुझे। हाँ, आवाज़ दे दीजिए, मुझे बहुत अत्यंत आवश्यकता है। और ऐसी आवश्यकता है कि जब आंधी आती है तो एक तरफ तो हमारे बीवी बच्चे इसको पकड़ते हैं और दूसरी तरफ हम उसको पकड़ते हैं, तब हम रह पाते हैं। तो हमने सब कुछ कई बार इनसे कहा, लेकिन इन्होंने कुछ सुनते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा पता नहीं क्या है, वो मकान तोड़ तोड़ के जबकि आवास मेरे ग्राम पंचायत में बनवाए हैं इस प्रधान ने, और वो इस गरज से बनवाए हैं कि वो आधा पैसा, बड़ा आदमी है तो आधा पैसा दे देगा, इस गरज से बनवाए हैं। अच्छा, आधा पैसा ले बिल्कुल नेट आधा पैसा ले लिए। आप लोगों से मतलब ना बनाने के बदले में, मतलब बनाने के बदले में कुछ पैसा डिमांड किया उन्होंने? नहीं, हम कुछ किए नहीं तो डिमांड क्या करेंगे हमसे जब कोई काम ही नहीं किया तो डिमांड क्या करेंगे।